जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस में से कोई एक अमेरिका की सदारत संभाल चुका होगा। अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिक मफादात के फैसले इनके हाथ में होंगे और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज की कमान भी। मैं कोई जंग छोड़कर नहीं गया था सिवाय दाइश के, जिसे मैंने हरा दिया था, लेकिन ये वो जंग थी जो पहले से ही जारी थी। हमारे दौर में और कोई जंग नहीं थी। मैं सिर्फ एक टेलीफोन कॉल के जरिए जंगें रोक सकता हूँ। लेकिन ट्रंप ने कभी इस बात की वजाहत नहीं की कि वो जंगें कैसे रोकेंगे। सदर जो बाइडन के दौरे सदारत में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अस्करियत पसंद ग्रुप्स हमास और हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले किए, जिसके जवाब में इसराइल ने खून आशाम मुहिम शुरू की, जिसे 1 साल हो चुका है। इसके बरक्स सदर ट्रंप के दौर में कोई बड़ी जंग शुरू नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने अमेरिका को किसी नए मुसल्लह तनाज़े का हिस्सा बनने दिया था। ट्रंप के हामी इसे अमन बजरिए ताकत का नाम देते हैं। डेमोक्रेट्स इसे महज इत्तेफाक करार देते हैं। उनका ये भी कहना है कि ट्रंप की मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान, शाम, इराक और यमन में बरसरे पैकार थी। ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल होने से मुतालिक भी एक थ्योरी पाई जाती है। सदारती मौरखीन इसे मैडमैन थ्योरी का नाम देते हैं। किसी हद तक पागलपन के मुजाहरे और रद्द अमल में सफाकी का इजहार करने या कम अज़ कम ऐसा तासुर देने को ताकत का इजहार समझा जाता है और खारजा पॉलिसी में ये खासा अहम है। इसीलिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक हद तक खूबी तस्वुर किया जा सकता है। नाक़दीन का कहना है कि ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इनके ज़ाती मफादात को एक साथ रखा जाए तो ये एटमी हथियार रखने वाली इस दुनिया में ख़तरनाक बात है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी किसी तनाज़े को सुलझाने की कोशिशों को पेचीदा बना सकती है। किसी तनाज़े की शिद्दत कम करने या सिफारतकारी के लिए खास तरतीब और मनसूबा बंदी की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अनप्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते। अगर आप ये जानते हों कि आपके हरीफ का अगला कदम क्या होगा तो आप हालात को काबू से बाहर नहीं होने देंगे। सिफारती महाज पर कामला हैरिस को सदर जो बाइडन की तरह रिवायती अप्रोच का हामिल समझा जाता है। कामिला दुनिया की क़यादत करने की अमेरिकी हैसियत बरकरार रखने के लिए मल्टीलैटरलिज्म और इत्तेहाद बनाने पर यकीन रखती हैं। बतौर नायब सदर मैंने कौमी सलामती को दरपेश खतरात का सामना किया है। गैर मुल्की रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए हैं, अपने इत्तेहादियों से राब्ते मजबूत किए हैं और समंदर पार लड़ने वाले अपने बहादुर फौजियों से भी ताल्लुक़ रखा है। बहैसियत कमांडर इन चीफ मैं यकीनी बनाऊंगी कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत तरीन जंगी ताकत रहे। लेकिन ट्रंप की तरह हैरिस भी शायद ये फैसला करते हुए बहुत मोहतात रहेंगी कि अमेरिका को किस तनाज़े में फौजी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। ट्रंप और हैरिस दोनों इस हकीकत से वाकिफ हैं कि बैनुल-अक़वामी निज़ाम में ताकत तकसीम हो रही है और दुनिया में दीगर ममालिक का भी असर रसूख है। इन्हें मालूम है कि रूस और चीन इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में अपनी अलग राय रखते हैं। लेप्सन के मुताबिक हैरिस के ख्याल में अमेरिका जोड़ने वाली ताकत है और दीगर ममालिक को साथ बिठाकर मसाइल हल करने की जानिब ला सकता है। लगता यही है कि कामिला यूक्रेन की हिमायत के लिए ट्रांस अटलांटिक में इत्तेहाद मजबूत बनाने की सदर बाइडन की पॉलिसी जारी रखेंगी। वो गजा में इंसानी हुकूक की पासदारी पर पहले ही से जोर दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो मशरिक़ वुस्ता में जो चाहे करें। कामला हैरिस उनसे कह रही हैं कि आप दिफा का हक रखते हैं और आपको फिलिस्तीनियों को दरपेश बहरानों को भी पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन क्या इन दोनों बातों के अलग नताइज निकलेंगे? सवाल ये है कि क्या कोई अमेरिका की बात सुन भी रहा है? अमेरिका में इलेक्शन जो करीब आ रहा है, इस सवाल का जवाब मुश्किल तर होता जा रहा है और इस मुश्किल का ताल्लुक इस बात से नहीं कि नवंबर में कौन कामयाब होता है। पैट्सी बुडा कुशवारा के साथ राना मोहम्मद आसिफ, VOA न्यूज़।